संस्कृत विभाग की ओर से महर्षि वाल्मीकि संस्कृत और संस्कृति विषय पर व्याख्यान के लिए प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी को, जो एमडीयू विश्वविद्यालय में रोहतक में हैं, उनको हमने अपने व्याख्यान देने के लिए यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत भी हैं, और हम समय के साथ जुड़ने के लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज का जो दिन है यह हमारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और इसी अवसर पर हम परम श्रद्धेय महर्षि वाल्मीकि जी को याद करते हैं, जो कि समरसता और सद्भाव के प्रतीक हैं, जिन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। हमारे अंदर विवेक जागृत करते हैं रामायण के द्वारा, जो प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे बच्चे के मन में विराजमान है भगवान श्री राम। उसका आधार है रामायण। रामायण के रचयिता आज उस विषय पर व्याख्यान देने के लिए प्रस्तुत हैं हमारे बीच में, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत और संस्कृति विषय को आधार बनाकर। सबसे पहले मैं अपने जो आगंतुक हैं इनको प्रणाम करती हूँ। प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, आपका परिचय देने के लिए अभी मैं विशेष रूप से बुलाऊंगी हमारी प्रोफेसर महोदया जी को। सबसे पहले जो हमारा नियम है कि हम कुल गीत का प्रारंभ करते हैं, किसी भी अवसर पर कुल गीत को बजाया जाता है, यह इस विश्वविद्यालय की रीत है। सबसे पहले मैं आपका अभिवादन करती हूँ अपने पूरे संस्कृत विभाग की ओर से। जितने भी हमारे साथ संकाय सदस्य हैं सभी की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती समय, जैसे आपने अभी बताया कि आप अयोध्या में हैं इस वक्त, आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। हमारे कुलपति महोदय, उनको भी आभार। हमारी इस कार्यक्रम की सूत्रधार प्रोफेसर कौशल्या जी, उनको भी मैं बहुत बहुत उनका भी अभिवादन करती हूँ। कार्यक्रम को हम आगे गति प्रदान करें, उसके लिए मैं हमारी निदेशक महोदया, जो कि हमारे इस मानविकी विद्यापीठ की प्रमुख हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि वो कुल गीत को बजाने की आज्ञा प्रदान करें और आपके समक्ष स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। प्रोफेसर मालती माथुर जी। ये जन जन का विश्वविद्यालय, ये जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को, शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि, घर घर है बना शिक्षा का देवालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का मान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का मान वरदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है माला, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से
परिपूरित ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय 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 जन जन का विश्वविद्यालय। पुष्पा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मैं प्रोफेसर मालती माथुर मैम को आग्रह करती हूँ कि वो स्वागत भाषण दें। बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत। Thank you so much, VC sir, for joining us in spite of your very busy schedule. We really appreciate this. Thank you very much. And Professor Arya, बहुत अच्छा लगा कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, खास तौर से इसलिए क्योंकि वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं हम लोग, और रामायण जो है, जैसे अभी अभी पुष्पा ने बताया, वो सभी हिंदुस्तानियों के दिल में ऐसे रचा बसा है कि हम शायद उसको अपने से अलग कर ही नहीं सकते। और ये इतने विभिन्न भाषाओं में ये न सिर्फ अनुवादित हुआ है, मगर लोगों ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से उसको दोबारा लिखा है, दोबारा सुनाया है। So it is part of all our consciousness, our collective consciousness. It is not only a religious text for us, it is also a great piece of literature. हम लोग कई बार इसको शायद भूल जाते हैं कि ये एक बहुत बढ़िया एक ये साहित्यिक एक धरोहर है हमारे पास। और जब हम सोचते हैं कि उसके किस तरह के श्लोक हैं, उसमें किस तरह की उपमाएं दी गई हैं, किस तरह से वर्णन किया गया है, और जो बाद में फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी उसी चीज को आगे बढ़ाया है, तो हम इसको एक अगर सिर्फ साहित्य के रूप में भी देखें तो ये एक बहुत ही एक महान ग्रंथ है। So I am very happy that we are here to talk about it today. So संस्कृत और संस्कृति ये दोनों आपस में बिल्कुल मिलते जुलते शब्द ही नहीं है, आपस में बिल्कुल जुड़े हुए शब्द हैं। और हमारे लिए संस्कृत का मतलब संस्कृति है और संस्कृति का मतलब संस्कृत है, तो ये आपस में एक तरह से पर्यायवाची हो गए हैं। तो आज प्रोफेसर आर्या हमारे साथ हैं इस विषय पर बात करने के लिए, तो हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं सर। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम everyone who has joined us today, from all the regional centers, the heads of divisions and directors of schools, and all the faculty of the School of Humanities who are participating so with such enthusiasm in this, and of course Professor Kaushalya, who has initiated this lecture. Thank you very much and a very warm welcome once again. Thank you. पुष्पा जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। धन्यवाद मालती मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को मैं आग्रह करती हूँ कि वह हमें उपयोगी वचनों द्वारा शुभ आशीष प्रदान करें, जिससे कि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, हमारा कल्याण हो। प्रोफेसर नागेश्वर राव।
आप सभी को वाल्मीकि दिवस की बधाइयाँ। आज हमारे अतिथि प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, जो हम सबको संबोधित करेंगे, उनके प्रति भी हमारा आभार। कौशल्या पवार, जिन्होंने पहली बार इस विश्वविद्यालय में वाल्मीकि जयंती मनाने का संकल्प लिया, उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। डॉक्टर मालती माथुर, उनको भी बधाइयाँ, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के गतिविधि को हमेशा प्रोत्साहन देने का कार्य करती हैं, उनको भी बधाइयाँ। यह जो उत्सव है, इसके मनाने का निश्चित आधार है, क्योंकि भगवान राम के बारे में जो भी बातें बताई जाती हैं, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब का मूल महर्षि वाल्मीकि का रामायण ही है। और महर्षि वाल्मीकि ने प्रत्यक्ष रूप से उन सभी पात्रों को देखा है, जो इस रामायण में राम हो या सीता हो या लक्ष्मण हो, रावण हो, लव कुश, सबके बारे में उन्होंने जो सजीव चित्रण हो सकता है, उन्होंने देखा और उन्होंने ही फिर रामायण लिखी। इसलिए यह सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण जन्मोत्सव है, जिसका शुभारंभ आज हुआ है। उसके लिए संस्कृत जो डिसिप्लिन है, वो बधाई के पात्र हैं। विश्वविद्यालय में संस्कृत का अंडर ग्रेजुएट कोर्स चलता था, और उसको पोस्ट ग्रेजुएट का मूर्त रूप देने के लिए आदरणीय सत्यकाम जी ने सबसे पहले शुरुआत किया था। और सीमित संसाधनों से एमए संस्कृत पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। 2020 में हम लोग शुरू कर पाए थे, और उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास साथी जुड़ते गए, और आज हम लोग ये पाते हैं कि हमारा जो संस्कृत के जो डिसिप्लिन है, वो सबसे समृद्ध हो गई है। सभी उस विभाग के शिक्षक कार्य आरंभ कर चुके हैं। सबसे ज्यादा पाठ्यक्रमों की विविधताएं वहां पर हैं। सबसे तेज गति से कार्यक्रमों को बनाने का कार्य और उसको आगे बढ़ाने का कार्य ये विभाग कर रहा है। निश्चित रूप से मालती जी का प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। और जो संस्कृत से जुड़ी हुई संस्कृति है, संस्कृत से जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को भी शुरू किया जा रहा है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संस्कृत दिवस भी हम लोगों ने मनाया, और बिल्कुल दूसरे तरह से मनाया। परंपरागत जो तरीके हैं, उससे हट करके हम लोगों ने सोचा कि किस प्रकार से हम लोग नई पीढ़ी तक पहुंचे। तो छोटे छोटे बच्चों से हम लोगों ने संस्कृत का पाठ और वेद पाठ कराए।
और एक और जो पाठ्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है कि कम्युनिकेटिव संस्कृत, वो भाषा जिससे संस्कृत से लोग डरे नहीं, वो भाषा जिसमें छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग हम लोग कर सकें और उसका हम लोग आगे प्रयोग कर सकें। उसके बाद ज्योतिष पर कार्य शुरू हुआ और आज हम लोग देख रहे हैं कि ज्योतिष पाठ्यक्रम सबसे ज्यादा लोकप्रिय पाठ्यक्रम हो गया है। अभी उनका पहला सत्र ही शुरू हुआ। वेद पे भी काम शुरू हो गया है, वैदिक गणित पे भी काम शुरू हो गया है, अभी वैदिक कृषि पर भी काम शुरू हो गया है। छोटी आयु लेकिन गति सबसे ज्यादा, ये शायद हमारे संस्कृत जो डिसिप्लिन है उसकी विशेषता मानी जाएगी। जिस विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन न हो, वहां पर संस्कृत का विकास कैसे होगा? तो संस्कृत और संस्कृति दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि हम लोगों को भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें संस्कृत का जो डिसिप्लिन है या जो संस्कृत भाषा है उससे जो मानवीय मूल्य, चारित्रिक मूल्य जिनको हम लोग अपने जीवन में अंगीकृत करना चाहते हैं, उन सब का विकास होता है। ये भाषा अमूल्य है। हमारे एक साथी शायद संस्कृत के जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वे भी अपनी प्रतिभा का परिचय आने वाले समय में देंगे। यह एक ऐसा विषय है जो विभिन्न भाषाएं को आगे बढ़ाती। किसी भी विषय, किसी भी भाषा में अगर आप देखना चाहेंगे तो संस्कृत उसकी आधार होगी। और यही कारण है कि थोड़े से समय में ही इस विषय ने अपना प्रभाव पूरे विश्वविद्यालय पर छोड़ दिया। हम लोग की पहुंच अब अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। उसके लिए हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग स्वयं और स्वयं प्रभा पर इस प्रकार से पहुंचे और छोटे छोटे डिसिप्लिन के कोर्स इस प्रकार से आगे बढ़ाएं। आज सुबह ही निदेशक मानविकी जी ने एक और बड़ा कार्य अपने जिम्मे लिया है, जिसमें सारी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन हेतु उसमें अपनी गति ले आई हैं। क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि 6 से 7 भाषाएं हैं, अगले जुलाई तक उन्होंने खुद ही लक्ष्य रखा है 18 भाषाओं को आगे बढ़ाने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी बात पर जोर दे रही है। अभी 3 दिन पूर्व सचिव शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालय में आए थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत से बिंदुओं पर हम लोगों की ओर से प्रस्तुतिकरण मांगा था। तो हम लोगों ने अपने बिंदु बना लिए थे, जिसमें हम लोगों ने खुद ही भारतीय ज्ञान परंपरा की बात नहीं की थी। फिर वहां से लिख के आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर क्या किया है आपने। तो संयोग से हमारा ये विषय पहले से ही समृद्ध था, इसलिए हमको वहां पर तुरंत जोड़ने में ये बातें बहुत आसान हो गई। तो ये जो संस्कृत, संस्कृति, भारत, भारतीयता, मानवीय मूल्य, व्यक्तित्व, विकास, ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई।
और पूरे देश में भगवान राम को यही माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, चरित्र, अनुकरणीय चरित्र। इसी तरह से जो भाषा है हमारे पास है संस्कृत की, यह अनुकरणीय भाषा है और इसके मूल में हम वाल्मीकि जी को याद करते हैं। वाल्मीकि जी का जीवन भी बहुत से लोगों के लिए अद्भुत प्रेरणा देता है। हमसे जीवन में अगर वर्तमान में गलतियां हो रही हों तो निराश नहीं होना चाहिए। जिस दिन मन में ज्ञान का बोध होगा, जिस दिन मन में यह बात आ जाएगी कि हमें अपने मूल्यों के आधार पर अपने जीवन दर्शन को आगे बढ़ाना है, तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। और आप देखिए वाल्मीकि जी का जीवन ही, शुरू में वह उनका जीवन कुछ और था और बाद में वो क्या बन गए, पूरे देश के लिए पूज्य हो गए, पूरे विश्व में पूज्य हो गए। रामचंद्र जी के चरित्र को सबसे पहले रेखांकित करने वाले महाकवि हो गए। और यही हम सबको सीखना है, यही हम सबको जानना है। मालती जी अगर कभी आमंत्रित करें और हम ना आए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो संस्कृत का कार्यक्रम हो तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और चूंकि विशेष लगाव रहा है, मुझे परिस्थितियों ने दूसरे विषय में भेज दिया, अदरवाइज मैं शुरू से ही संस्कृत पढ़ना चाहता था और पढ़ता भी था बहुत देर तक। लेकिन समय, काल, परिस्थिति जैसे लोगों की बदलती रहती है, वैसे हमारे जीवन में भी बदलाव आया और हमसे दूर होते गए, लेकिन मन से कभी अलग नहीं हो पाए। इसलिए आज तो हम लोग रवि प्रकाश आर्य जी को सुनने का संकल्प लिए हुए हैं। उनसे जो ज्ञान हम सबको मिलेगा वो हम सबके लिए पार्थेय होगा। हम सबको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद इस विषय को आगे बढ़ाने में और हम सबको अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए लाभकारी होंगी। क्योंकि आर्य जी देव पुरुष हैं और जो भी वो बोलेंगे वो देववाणी होगी। और इस पवित्र दिन पर जो भी देववाणी होगी, जो भी अमृत निकलेगा उस देववाणी से, वह हम सबको लिए बहुत लाभकारी होगा। हमारी तो इच्छा यही है कि यह जो संस्कृत का जो डिसिप्लिन है, पूरे विश्वविद्यालय को एक बेहतर रास्ता दिखाए, एक गति दिखाए। और जो भारतीय संस्कृति की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, उसमें अपने स्थान को और मजबूत करे। हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई। कौशल्या जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके सभी साथियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय जी का। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने संस्कृत विषय के प्रति अपना विशेष प्रकार का लगाव दिखाया और हम सबको उत्साहित किया, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने। इसी प्रकार से हमारे जो निदेशक महोदय हैं, उनका भी हमें समय समय पर हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। वो हमें निर्देशित करती रहती कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। यह संगठित कार्य है और इसी संगठन वाला जो ये कार्य है, संगठित होकर जिसको हम कर रहे हैं, और उसमें सहयोग करने के लिए हमारे साथ हमारे संकाय में और भी नए-नए लोग आए हैं। हम सब मिलकर आपकी इच्छाओं के अनुकूल, आपकी जैसी हमसे आशाएं हैं, उसी के अनुसार आगे अपने कदम बढ़ाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर कौशल पवार जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के जो हमारे
माननीय वक्ता हैं प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, उनके विषय में उनका परिचय दें, जो कि अलौकिक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। प्रोफेसर कौशल्या पवार जी। श्रीयतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। श्रीयतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। यत्रैवोपशं यान्ति तस्मै सत्यामने नमः। तस्मै सत्यामने नमः। आज पूरा विश्व भगवान वाल्मीकि जयंती को आयोजित कर रहा है। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज इस विषय पर जो बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य हमारा होने जा रहा है, जिसमें प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी प्रकाश डालेंगे, महर्षि वाल्मीकि संस्कृति एवं संस्कृत। विषय बहुत गहन है और मैं समझती हूँ कि प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे सामने रखेंगे, क्योंकि संस्कृति पर जब हम विस्तार से बात करना शुरू करते हैं और संस्कृत पे जब विस्तार से बात करना शुरू करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फलक होता है। मैं समझ सकती हूँ आपका इस आधे घंटे में इस वक्तव्य में कौन कौन से बिंदु आप रखेंगे, इसके लिए आप विशेषज्ञ हैं। आप रवि प्रकाश आर्य जी हैं, चेयर हैं दयानंद सरस्वती के प्रोफेसर चेयर हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से। आप वैदिक स्कॉलर हैं, न केवल वेद में आपका योगदान है बल्कि संस्कृति की रामायण और खासकर महर्षि वाल्मीकि पर भी आपका उतना ही शोध है। आप दार्शनिक हैं, इतिहासविद हैं और वैदिक स्कॉलर हैं। 350 पॉपुलर अकादमिक वक्तव्य आप दे चुके हैं जो भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित रहे हैं, चाहे वह वेद हो, भारतीय इतिहास हो, भाषा शास्त्र हो, दर्शन हो, संस्कृति हो, भारतीय विरासत जो हमारी पूरी की परंपरा जो हमारी ज्ञान परंपरा है, उन सभी क्षेत्र में आपने अपने वक्तव्य दिए हैं। ये वक्तव्य न केवल भारत के विश्वविद्यालयों में है बल्कि दुनिया में जहां जहां संस्कृत का काम होता है वहां वहां पर आप इन वक्तव्यों को देते हैं। आज आपको हमारे बीच पाकर मैं हमारे मानविकी विद्यापीठ के संस्कृत विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका जो एरिया रहेगा उसमें जो वैदिक साइंस को लेकर आपने जो काम किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें आपने 17 बुक्स जो लिखी हैं जो 84 वॉल्यूम्स में है, 84 जो बिल्कुल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वेदास हैं, वैदिक साइंस और वैदिक फिलोलॉजी, रिलीजन, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर। आप वैदिक साइंस के रिसर्च जर्नल चीफ एडिटर भी रहे हैं और आपने तमाम वैदिक साइंस, आयुर्वेद, योगा, स्पिरिचुअलिटी, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आपने काम किया है। मैं सर आपका संस्कृत विभाग की तरफ से, मानविकी विद्यापीठ की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आज क्योंकि हम महर्षि वाल्मीकि पर बातचीत करने जा रहे हैं, संस्कृति पर हम बहुत वक्तव्य देते हैं और मेरा ये मानना है कि हम लोग जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि समाज भी साहित्य का दर्पण हो जाता है। इस कड़ी में मैं इसको इसलिए रखूंगी कि हम आज विश्व में वाल्मीकि जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन तमाम यूट्यूब चैनल्स पे लेक्चर्स और पाठ्यक्रम 7वीं 6ठी क्लास से हमारी रामायण शुरू हो जाती है हमारे पाठ्यक्रम में, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें कहाँ पर हम चूक करते हैं। अभी हमारे यशस्वी माननीय कुलपति जी ने भी इशारा किया कि एक मनुष्य का एक बदलाव जो एक अलग बदलाव था, उसके बाद फिर वो नए बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। तो आज क्योंकि इस पर चर्चा विस्तार से होनी है तो मेरी गुजारिश आपसे ये जरूर रहेगी कि हम जो तमाम रामायण टीवी में जो रामायण आती है या हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि एक डाकू था, एक नैरेटिव एक तरह से हम लोग सुनते आ रहे हैं और दूसरा नैरेटिव हमारे सामने अब रिसर्च स्कॉलर्स के माध्यम से ये आ चुका है कि ये अवधारणा, ये नैरेटिव जो बना हुआ था ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमारे साहित्य जगत का जो विडंबना है कि हम उन्हीं मानवीय मूल्यों को लेकर चलते हैं जो कहीं ना कहीं एक खास साहित्य की उस
जो शोधप्रक अन्वेषणात्मक जो दृष्टिकोण होना चाहिए, उस अन्वेषण को छोड़कर हम कहीं ना कहीं भक्ति भाव परक की तरफ बढ़ते हैं। मैं अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण के रूप में रखूं कि तमाम जितने भी कैलेंडर्स महर्षि वाल्मीकि के हैं, चाहे तमाम मंदिर हो, दुनिया के तमाम मंदिर, मैं बिल्कुल शोध परक आधार पर ये बात कहूंगी। आप सभी विद्वान मेरे सामने हैं, प्रोफेसर प्रो वाइस चांसलर जी हमारे सामने हैं, प्रोफेसर सत्यकाम जी जिनका एक बड़ा फलक भी है, जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, और तमाम भाषा के जो विद्वान हमारे बीच में हैं। जितने भी मंदिरों में हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि की तस्वीर हमें दिखाई देती है, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है, मैं माफी के साथ ये बिल्कुल आपके सामने रखना चाहूंगी कि लिखा होता है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये अवधी भाषा का है और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। प्रोफेसर सत्यकाम जी मुझे ठीक करेंगे अगर मैं गलत होंगी तो, क्योंकि अवधी भाषा का है और जो तस्वीर है, चित्र है, वो महर्षि वाल्मीकि का है। क्योंकि आज हम महर्षि वाल्मीकि की जयंती को मना रहे हैं, तो हमें इन चीजों को भी देखने की जरूरत है कि तुलसीदास का रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि का रामायण, जिसने पूरी विश्व को राम का परिचय करवाया, और न केवल एक धार्मिकता के तहत या ये कहें कि देवत्व की प्राप्ति के तहत राम का परिचय करवाया, बल्कि एक मानवीय गुण, जो एक मनुष्य में गुण पैदा हो जाते हैं और वो देवता की उपाधि भी प्राप्त कर लेता है। तमाम साहित्य हमारा ये कहता है कि मनुष्य जब अपने आंतरिक गुणों को जागरूक करता है तो वह देवत्व की प्राप्ति की तरफ बढ़ जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि का जो मूल्यांकन आज के समय में जो हम देखते हैं, जो मैं याद पड़ता है मुझे, पिछले दिनों कोर्ट तक भी ये पहुंचा था कि एक खास समुदाय के खास वर्ग की भावनाएं भी आहत हुई कि महर्षि वाल्मीकि को हमेशा डाकू के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। तो आप, क्योंकि इस पे आपने काम किया है और हम ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे, इस बिंदु पर आप प्रकाश डालें कि योग वशिष्ठ जो महर्षि वाल्मीकि का है, उस पर उसमें और महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, योग वशिष्ठ महारामायण जिसको हम कहते हैं, इन दोनों जो साहित्यिक जो ग्रंथ हैं हमारे सामने, जो न केवल भारत की तमाम भाषाओं में, चाहे तेलुगु में हो, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मराठी, तमाम भाषाओं में, बल्कि विश्व की भाषाओं में, जर्मन, फ्रांस, पुर्तगाली, तुगलकी, ये तमाम जो भाषाएं हैं, उसमें भी रामायण का चरित्र हमें दिखाई देता है। तो महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है, जिस राम की कल्पना महर्षि वाल्मीकि ने की है, जो मानवीय गुणों पर आधारित रहा है, उसको आप कैसे, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्योंकि हम न केवल साहित्य की बात करते हैं, बल्कि समाज में जो प्रचलित है अवधारणाएं, उसको ठीक करने का, उसको दुरुस्त करने का काम भी शिक्षक जगत का होता है और उसको किया भी जाना चाहिए। समय भी एक तरह से इसकी मांग करता है कि अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण जब तक हमारा नहीं होगा, तब तक हम कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ न्याय नहीं कर पाते। हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, उसमें भी महर्षि वाल्मीकि को पाठ्यक्रम में मातृभाषा के रूप में भी लिया गया। ये तमाम बिंदु मैं चाहूंगी, आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि आप इन पर भी प्रकाश डालते हुए आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय संस्कृति और संस्कृत की रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि का राम है, उनका जो चरित्र है, वो किस तरीके से दूसरी रामायणों से अलग है। हम सब जानते हैं कि लगभग 300 के आसपास रामायण हमारे दुनिया भर में हमें दिखाई देती है। तो संस्कृत का रामायण का जो राम है, जो पात्र है, जो सीता जो पात्र हैं, जो अहिल्या जो पात्र है, जो एक स्वाभिमान की प्रतीक है रामायण में, महर्षि वाल्मीकि के सिर्फ एक कोट को लेकर मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी कि महर्षि वाल्मीकि की रामायण की जो सीता है, वो जब वनवास जब उनको हो जाता है, राम को, श्री रामचंद्र जी को, तो वहां पर उनका बहुत महत्वपूर्ण कोट है। उस कोट को मैं इसलिए भी लेना चाहूंगी कि जो एक इंग्लिश माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से जो ग्रंथों को पढ़ने की जो एक प्रवृत्ति भारतीयों में पैदा हो चुकी है, जो शास्त्रीय ग्रंथ है, उनमें क्या आख्यान है, उनमें क्या काव्य धारा बहती है, उनमें क्या अमृत है, या उनमें क्या मानव के चरित्र को आंकलन करने के लिए क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं, श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। सीता जी वहां राम जो वाल्मीकि ऋषि की जो सीता है, वो ये सीधा कहती है कि मैं आपके साथ आपके कांटों को रौंदते हुए चलूंगी,
जबकि तुलसीदास की रामचरितमानस की सीता कहती हैं कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो मैं प्राणों को त्याग दूंगी। तो ये जो स्त्रियों का जो एक जो स्त्री अस्मिता की बात है, जो अहिल्या का भी हमें चरित्र दिखाई देता है। अहिल्या में सीधा राम जब अहिल्या जी के पास आते हैं तो उनको पूरे अपने स्वाभिमान के साथ वो उनको अस्वीकार करती हैं गौतम जी को। तब राम उनको आगे बढ़ के कहते हैं कि गौतम ऋषि को उनको अपनाना चाहिए। तो इतना बड़ा एक बड़ा मतलब स्वाभिमानता का प्रतीक मुझे लगता है रामायण के अलावा, खासकर वाल्मीकि की रामायण के अलावा किसी भी रामायण में हमें दिखाई नहीं देता। इन सब बिंदुओं के ऊपर आप विस्तार से हमारे साथ बात करेंगे। मैं प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी से निवेदन मेरा रहेगा करबद्ध कि आप माफ कीजिएगा अगर मुझसे कोई इतर बातचीत हुई हो। तमाम चीजों को समेटते हुए रामायण, महर्षि वाल्मीकि, संस्कृति और संस्कृत पर आप अपना व्याख्यान आप आमंत्रित हैं। मैं अनुभूत हूँ, आनंदित हूँ कि आपने इतने व्यस्ततम समय में से हमारे सामने समय रखा। और मैं एक शब्द बस अंतिम कि हमारे जो यशस्वी कुलपति जी हैं, मैं उनके स्नेह की पात्र अपने आप को समझती हूँ और उनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम संभव हो पाए हैं। हमारी मार्ग निर्देशिका स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज की, मानविकी विद्यापीठ की, उनके अलावा उनके बिना तो ये असंभव ही था। तो जो मैंने किया वो मेरा नहीं बल्कि तमाम लोगों का है। हमारी बहन पुष्पा जी ने भी कहा कि ये संगठित है, मेरा अकेले का नहीं है, आप सबका योगदान है। इन्हीं सबके साथ मैं आप सबके आभार प्रकट होने के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी से निवेदन करूंगी कि आज इस विषय पर, इन बिंदुओं पर प्रकाश डालें। जी, सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, माननीय वाइस चांसलर इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, प्रोफेसर मालती माधव जी, निदेशक जो ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर कौशल पवार, संस्कृत के जो प्रोफेसर हैं, और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर पुष्पा जी, डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र और प्रमोद मेहरा जी। मैं आप सब लोगों का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने इस एक जो पुण्य समय है, एक तिथि है, उस पर मुझे कुछ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। और मैं प्रोफेसर कौशल पवार जी को कहना चाहता हूँ कि आप धन्य हैं कि आपको एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है प्रोफेसर नागेश्वर राव जी के रूप में, और एक अच्छा निर्देशन भी मिल रहा है प्रोफेसर मालती माथुर के रूप में। और मैंने व्याख्यान सुना प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का। यद्यपि उन्होंने बताया कि वो संस्कृत के व्यक्ति नहीं है, उनका विषय संस्कृत नहीं है, परंतु जिस प्रकार से संस्कृत जो जिस प्रांजल भाषा में और सरस भाषा में वो अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो कोई भी संस्कृत का व्यक्ति भी इस प्रकार का व्याख्यान नहीं दे पाएगा, मैं ऐसा समझता हूँ। और जिस प्रकार से उनकी अभिरुचि है संस्कृत के प्रति, और जिस प्रकार से मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि संस्कृत विभाग का जो विस्तार आपने किया है और भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो संस्कार हैं, भारतीयता है, जिस प्रकार से आप उनको आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, यह वस्तुतः सराहनीय है। और क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, महर्षि वाल्मीकि का जयंती है, तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि विषय भी रखा गया है महर्षि वाल्मीकि, संस्कृत और संस्कृति, यह बहुत ही अद्भुत विषय है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊं कि जो किंवदंतियां हम सुनते हैं वो सब सच नहीं है। और जैसा कि हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी ने भी कुछ संकेत किया था कि किस प्रकार से वो नीचे से ऊपर गए, इस प्रकार की न कोई बात है संस्कृत साहित्य में। और कोई रत्नाकर नाम का कोई न डाकू था, न कोई चोर था, इस प्रकार का कोई व्यक्ति महर्षि वाल्मीकि नहीं बना। महर्षि वाल्मीकि तो परंपरा से
अपने अनेक जीवनों में ही एक महान ऋषि के रूप में रहे, एक योगी के रूप में उनका जन्म हुआ। और उनके जो पिता थे, उनकी जो वंश परंपरा है, वो जो प्राचीन बर्ही उनके दादा थे और सुवर्णा उनकी दादी थी, जो कि समुद्र कोई ये महासागर का नाम नहीं, उनके पिता का नाम समुद्र था, सामुद्री उसको बोलते थे। वो उनकी पुत्री थी और उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 10 को प्रचेता कहा गया था। उस समय 10 पुत्रों को 10 प्रचेता कहा गया था। उनके अलग अलग नाम थे और उनमें से एक भृगु प्रचेता थे। जो भृगु प्रचेता थे, उनके पुत्र वाल्मीकि थे। इसलिए महर्षि वाल्मीकि के अनेक नाम संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। वाल्मीकि के अतिरिक्त उनका एक नाम ऋक्ष है, एक नाम प्राचेतस है और भार्गव भी उनका नाम है। तो जो महर्षि वाल्मीकि है, वो एक बहुत बड़े योगी और साधक अपने जीवनों में रहे हैं। और जब हम रामायण में पढ़ते हैं, रामायण का एक बहुत ही अद्भुत श्लोक आता है। उसमें महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता। राम को कहते हैं, क्योंकि जिस समय अयोध्या के लोगों ने सीता के चरित्र पर अविश्वास किया, तो उसकी गवाही देने वाल्मीकि राम के दरबार में आते हैं, श्री राम के दरबार में आते हैं और वो कहते हैं कि हे राम, मैंने हजारों वर्ष तक की तपस्या की है और इस तपस्या के समय मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। जो सीता का जो चरित्र है वो बिल्कुल दूषित नहीं है, पवित्र है। यदि इसमें मैं एक भी बात, मेरी बात कोई भी झूठ हो, तो जो हजारों वर्षों की जो तपस्या का जो फल है वो मुझे प्राप्त न हो। तो आप देखिए, कहता नोपाशनीया फलम तस्याः दुष्टेयम यदि मैथिली। तो ये जो हजारों वर्षों की तपस्या है, इसका फल प्राप्त मुझे न हो। तो यहाँ पर वाल्मीकि बता रहे हैं कि वो हजारों वर्षों से एक वाल्मीकि के एक साधक के रूप में, एक महान संत के रूप में, योगी के रूप में पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जहां पर भारतीय संस्कृति और संस्कृत की भी बात आती है। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि एक व्यक्ति 1000 वर्ष तक की कैसे तपस्या कर सकता है। ये बहुत ही विचित्र बातें हमारे समक्ष आती हैं। इस पर बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का एक जीवन काल हजारों वर्षों का हो सकता है। देखिए, योगियों का जीवन काल 100-200 वर्ष, 400 वर्ष तक हो सकता है, परंतु हजारों वर्षों का जीवन काल नहीं होता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक संस्कार शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कार की परिभाषा क्या है? यदि हम इसको समझते हैं तो हम संस्कृति की परिभाषा को भी समझ सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जो कार्य हम करते हैं, जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार आते हैं, इन सब के एक सूक्ष्म जो इम्प्रिंट्स है हमारे मन मस्तिष्क पर बनते हैं। और वो जो सूक्ष्म इम्प्रिंट्स हैं, उन्हीं को हम साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान की भाषा में संस्कार कहते हैं। और वो जो संस्कार बनता है, वेदांत दर्शन में कहता है कि संस्कार बीजात सृष्टि, कि जैसा संस्कार बनता है वो संस्कार उस व्यक्ति का बीज का कार्य करता है। उसका जो भावी जन्म है उस संस्कार के आधार पर होता है। यदि व्यक्ति मानो उसको पार्श्विक संस्कार उसने ग्रहण किया है तो वो पशु के रूप में बनता है, दैवी संस्कार है तो देव के रूप में उत्पन्न होता है। और पतंजलि भी कहते हैं जाति आयुर्भोगा। जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कर्म करता है, जैसे संस्कार बनाता है, उसके आधार पर उस विशेष योनि में उसको कितनी आयु मिलेगी, उसको क्या भोग भोगने होंगे, उसका कैसा सामर्थ्य होगा, फिजिकल मेंटल स्वास्थ्य कैसा होगा, ये सब व्यक्ति प्राप्त करके चलता है। तो जब कही जाती है कि संस्कार के आधार पर योनि विशेष की आयु निश्चित होती है, तो जब ये हम कहते हैं कि हजारों वर्ष तक की तपश्चर्या की है, तो एक व्यक्ति मनुष्य आयु, ये मनुष्य की योनि की आयु है। कोई मनुष्य मान लीजिए मनुष्य योनि में उसको अपने संस्कारों के आधार पर 10,000 वर्ष तक रहने का संयोग प्राप्त होता है,
तो वो 10,000 वर्ष तक इकट्ठा नहीं रहेगा, वो उसके शरीर के सामर्थ्य पर निर्भर है। तो जो एक शरीर का जीवन काल है, मान लीजिए 200 वर्ष 500 वर्ष, तो अनेक जन्म लेता रहेगा मनुष्य जन्म, और उस हर जन्म में वो तपस्या करता रहेगा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि कहते हैं कि मैंने तो हजारों वर्षों की तपस्या की है, और हजारों वर्षों तक यही मनुष्य जीवन प्राप्त किया और उसकी तपस्या की है, और मैंने उसमें कभी भी भाषण नहीं किया है। तो ये एक स्वरूप है महर्षि वाल्मीकि का। और आप देखिए, महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत का जनक मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? वैदिक संस्कृत है सबसे पहले इस देश के अंदर, और वैदिक संस्कृत पूरे विश्व की पहली भाषा है। और वैदिक संस्कृत जब लौकिक भाषा में परिणत हो रही है, जिसको हम क्लासिकल भाषा बोल रहे हैं, तो उसका जनक ही महर्षि वाल्मीकि है। अगर मेरे को वीडियो ऑडियो ऑन ऑफ करना है, इसमें 7 छंद आते हैं। अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, त्रिष्टुप छंद है, पंक्ति छंद है। तो 7 छंद हैं। उसमें अनुष्टुप छंद एक विशेष छंद है, और महर्षि वाल्मीकि ने पूरी रामायण को अनुष्टुप छंद में लिखा। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने एक व्याध को देखा, जो कि क्रौंच पक्षी अपना काम लीला में थे, व्याध ने उनको एक को मार दिया। तो कहते हैं शोकः श्लोकः। तो भगवान वाल्मीकि ने वो देखा कि किस प्रकार से शिकारी ने पक्षियों में से जो पक्षी का जोड़ा था उसमें से एक को मार दिया। तो कहता उनका जो शोक था ना, वो शोक के रूप में प्रकट हुआ। और ये जो शोकः श्लोकत्वमागतः, ये क्या है? श्लोक जिसको आज हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं, वस्तुतः जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद का ही नाम है। पूरी रामायण को श्लोक छंद में उन्होंने लिखा। उसके बाद और आप देखते हैं रामायण को कैसे लिखा, करुण रस प्रधान काव्य बनाया महर्षि वाल्मीकि। भारतीय संस्कृति कैसे कहती, कैसे भारतीय संस्कृति रामायण। देखिए, विश्व में अनेक संस्कृतियां हैं। मैंने बताया कि जो संस्कार है व्यक्तिगत संस्कार है, तो वो संस्कार समूह का संस्कार बन जाता है, वो संस्कृति कहलाता है। एक का अपना संस्कार व्यक्तिगत संस्कार है, परंतु जब उस पूरे समूह का जब वो संस्कार बनता है तो वो संस्कृति कहलाता है। तो वो जो संस्कृति है वो अच्छे लोगों की भी हो सकती है, बुरे लोगों की भी हो सकती है, उग्रवादियों की भी हो सकती है, भ्रष्ट लोगों की भी हो सकती है, उदार आत्मा लोगों के भी संस्कृति हो सकती है। तो प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति, प्रश्न है कि संस्कृत जन्य संस्कृति, प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति, तो कैसे उसका जन्म हो रहा है। देखिए, इस दुनिया में एक संस्कृति है जो आधुनिक विज्ञान की संस्कृति है, जिसका जो परिपोषण है, जिसका जो पुष्टिकरण है, वो डार्विन से प्रारंभ होता है। डार्विन कहता है कि स्ट्रगल ऑफ द स्पीशीज, जो भी स्पीशीज है इस पृथ्वी पर, उनमें जो ताकतवर है, उनमें आपस में संघर्ष चल रहा है, और जो ताकतवर है वही सर्वाइवल, उसी का सर्वाइवल होता है। वो कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है, जो ताकतवर है, वही सर्वाइव करेगा और अन्य सब समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की जो संस्कृति है, ये संघर्ष को जन्म देती है। ये संस्कृति कहती है कि इस विश्व में सभ्यताओं का संघर्ष हो रहा है, और इस सभ्यताओं के संघर्ष में जो शक्तिशाली सभ्यता है वो जीवित रहने वाली है, अन्य सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। अब एक दूसरी संस्कृति है जो बुद्धिज्म से हमें प्राप्त होती है। वो संस्कृति कहती है लिव एंड लेट लिव, आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। आपका कोई अधिकार नहीं कि आप दूसरे के जीवन को छीन लें। परंतु तीसरी एक भारतीय संस्कृति है, वैदिकी संस्कृति है, वो कहती है लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव, आप जिए और जो जी नहीं सकते हैं आप उनकी जीने में सहायता करें। ये मैं आधुनिक शब्दों में ये बात कह रहा हूं, इसके लिए हमारे पास शब्द दिए, हमारे पास एक शब्द का प्रयोग किया,
हमें एक शब्द दिया हमारे मनुष्यों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने, और वो शब्द है धर्म। और आज उसका एक शब्दांतरण किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, हम उसको रिलीजन कहते हैं, उर्दू में उसको मजहब कहते हैं। देखिए जो संस्कृति, ये जो टेक्निकल शब्द हैं, इनका कोई पर्यायवाची दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। धर्म न तो रिलीजन है, धर्म न मजहब है। जब महर्षि मनु धर्म की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, की धैर्य है, विद्या प्राप्त करना है, सत्य बोलना है। ये सब जो मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं, जिनको माननीय वाइस चांसलर नागेश्वर राव जी ने कहा कि जीवन मूल्य, इन जीवन मूल्यों को ही हमने धर्म कहा है। और वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कणाद जब धर्म की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्म, कि वो सब चीजें जो मनुष्य को मानवीय जीवन में प्रोग्रेस कराती हैं, उसकी उन्नति में सहायता करती है और अंत में मोक्ष की तरफ ले जाती है, उसी को धर्म कहा गया। तो ये जो धर्म, ये जो संस्कृति है भारत की, जिसको मैंने कहा हेल्प ना लिव एंड हेल्प अदर्स टू लिव, ये धर्म पर आधारित संस्कृति है, परोपकार की संस्कृति है, करुणा रस की प्रधान संस्कृति है। यदि आप में दया नहीं है, आप में करुणा नहीं है, आप में प्रेम भाव नहीं है, तो इस पूरे विश्व में जो मानव का को एग्जिस्टेंस है, जो मनुष्य सभ्यता का विकास और पल्लवन है, वो संभव नहीं है। उस संस्कृति का मार्गदर्शक जो सबसे पहला काव्य है, वो रामायण काव्य है, और ये करुण रस प्रधान है। विदुषी कौशल पवार ने भी एक बहुत अच्छा शब्द का प्रयोग किया, साहित्यकारों की बात की। मैं आपको बताता हूं कि दो प्रकार के साहित्यकार होते हैं। एक साहित्यकार वह है जो अपने साहित्य से समाज की दिशा को बदल देता है। दूसरा साहित्यकार वह है जो समाज से दिशा प्राप्त करता है। समाज जिसका जीवन है, समाज भोगी है, समाज में कुरीतियां हैं, तो अपने साहित्य में कुरीतियों को जन्म देता है। समाज अच्छा है तो अपने साहित्य में अच्छी बातें रखता है। तो महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि किस प्रकार का साहित्यकार इस विश्व को चाहिए। वह साहित्यकार नहीं चाहिए जो समाज से प्रेरणा लेता है, वह साहित्यकार चाहिए जो समाज को दिशा प्रदान करता है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उससे क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं? संस्कृत का ही कवि बोलता है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। रामायण के पढ़ने से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि राम की भांति हमें आचरण करना है, रावण की भांति नहीं। ये इतना बड़ा महाकाव्य है। आपने देखा है महर्षि वेदव्यास ने भी एक महाकाव्य लिखा है, महाभारत। दोनों ही उपजीव्य काव्य हैं। उपजीव्य काव्य उसे कहते हैं जिनको आधार बना करके जो भावी पीढ़ियां थी, जो फ्यूचर के जितने भी कवि आए, साहित्यकार आए, जिन्होंने अपने साहित्य का प्रणयन किया, ये दो ऐसे महाकाव्य हैं और उपजीव्य काव्य हैं। इनको आधार बना करके कवियों ने लिखा, विद्वानों ने अपने साहित्य की रचना की। परंतु इन दो महाकाव्यों में एक बहुत बड़ा अंतर है। कहावत है कि महाभारत को कभी घर में नहीं पढ़ना चाहिए, वो लड़ाई झगड़ा कराती है, और रामायण को हमेशा रामायण का पाठ होना चाहिए, ताकि प्रेम भाव, समरसता एक व्यक्ति के जीवन में निखार उत्पन्न होता है। ऐसा आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है महर्षि वाल्मीकि ने राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम, पिता कैसा पिता हो, कैसी पत्नी हो, कैसा पति हो, कैसा भाई हो, कैसा राजा हो, कैसी प्रजा है, किस प्रकार से ऋषियों, तो मतलब पूरे जीवन को, जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। और जीवन जीने की एक प्रक्रिया देने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो रामायण है। रामायण इस प्रकार का एक ग्रंथ है क्योंकि केवल भारत की रामायण नहीं है, पूरे विश्व में रामायणी संस्कृति है। पूरा विश्व रामायणी संस्कृति का ऋणी है।
आप देखिए पूरा मध्य एशिया, पूरा एशिया, यूरोप के देश, सब में रामायण की संस्कृति है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी रामायण की संस्कृति है। होनोलुलु हवाई, अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के देशों में भी आपने देखा है। रोम जो ईसाइयत का सबसे बड़ा स्मारक है, रोम के डायगोनली अपोजिट एक सिटी है, उसका नाम रेवन्ना है। तो रोम के जो भित्ति चित्र हैं उन पर लव कुश घोड़ा पकड़े हुए हैं, उसके चित्र मिलते हैं। तो उस रामायण को लेकर के ही रोम की चित्रकारी हम देखते हैं। इस रामायण को लेकर के आप जाइए कंबोडिया, मलाया, लाओस, जापान, सुमात्रा, जावा, कितने सब देशों में आप घूमे, रामायणी संस्कृति सबसे पहले है। और वाल्मीकि आदि कवि ऐसे ही नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वाल्मीकि वेदों के बाद सबसे प्राचीनतम व्यक्ति है। रामायण का काल पुराणों में कहा है 24वें त्रेता युग में राम पैदा हुए, चतुर्विंशे त्रेता युगे जातो राम। और महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी कहा जाता है, कहता है परिवर्ते चतुर्विंशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति। जो है, क्योंकि वाल्मीकि का एक नाम ऋक्ष व्यास भी है, कहता चतुर्विंश परिवर्त में ये जो 24वां परिवर्त क्या है? परिवर्त का अर्थ है महायुग। 24वें महायुग का जो त्रेता युग है उसमें वाल्मीकि पैदा हुए, और 24वें महायुग के त्रेता युग में ही राम पैदा हुए, क्योंकि दोनों समकालीन है। और आपको बताऊं, यदि जब आप भारतीय ज्ञान परंपरा का अपने विश्वविद्यालय में स्वाध्याय करेंगे तो आप उसमें भारतीय काल गणना का भी अध्ययन आपको करना होगा। और भारतीय काल गणना के अनुसार इस समय 27वें महायुग का कलियुग चल रहा है। जब आप देखते हैं कि कोई भी संकल्प पाठ किया जाता है तो उसमें जो पंडित है वो जब संकल्प पाठ करता वो कहता है अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रारभे सप्तमे वैवस्वत नक्षत्र बनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे। तो 28वां महायुग चल रहा है और ये 28वां कलियुग है। आप अनुमान लगाइए कि 27वें त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि उत्पन्न होते हैं। और व्यास कब पैदा होते हैं? कि द्वापर के अंत में, जिसका समय 5000 वर्ष है। तो कलयुग का प्रारंभ है 3102 बीसी, जिसको हम बोलते हैं। और महर्षि वाल्मीकि का समय जो है 24वां त्रेता युग है। मैं उस गणना में नहीं जाना चाहता। तो संसार का सबसे प्राचीनतम कवि है, सबसे प्राचीनतम साहित्यकार है और आदि कवि है। यदि जब वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत में ट्रांजिशन होता है भाषा का, तो उस ट्रांजिशन में का योगदान देने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। और उसके बाद आप देखेंगे पूरी पुराण परंपरा, पूरा महाभारत, कालिदास, अश्वघोष, भाग, वारही, जितने भी संस्कृत के कवि हैं उन सब ने रामायण को अपना उपजीव्य बनाया है। रामायण का आख्यान महाभारत में भी है। तो पूरी एक परंपरा प्रवाहित होती है साहित्य सृजन की भारतीय ज्ञान परंपरा में, और उसका आधार रामायण है। इसलिए वाल्मीकि संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में क्लासिकल संस्कृत कहते हैं, उसके भी जन्मदाता है। उसी के बाद संस्कृत का प्रवाह होता है। उससे पहले विश्व में क्या, भारत में भी कोई ऐसा कवि दिखाई नहीं देता है। वैदिक युग के बाद जो अन्य युग प्रारंभ होता है उसको हम एपिक एंड पौराणिक युग बोलते हैं। तो एपिक्स में सबसे पहले रामायण, और ये जो कूर्म पुराण है, जो शैव पुराण है, इन सब पुराणों में भी रामायण के आधार पर ही बहुत कथाएं मिलती हैं। ब्रह्मांड पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, स्कंद पुराण है, भागवत है, कूर्म है, वायु है, किस किस का मैं नाम लूं। इधर आप देखिए कुमारदास का। और जो रामायण है, बौद्ध रामायण भी है, जैन रामायण भी है, कंब रामायण भी है। पूरी दुनिया में रामायण की व्याख्या की, तुलसी रामायण भी, वो सब उसका आधार क्या है? उसका आधार
वाल्मीकि है। तो इस रामायण को सब लोग जानते हैं और आपने देखा है कि रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है उसके 6 मुख्य कांड हैं। 7वां कांड भी है परंतु वाल कांड है, अयोध्या कांड है, आरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है और युद्ध कांड, और उसके बाद उत्तर कांड है। उत्तर कांड बाद में लिखा गया है, वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित नहीं है। उसमें अनेक प्रक्षेप भी है, अनेक ऐसी दंत कथाएं भी दी हैं जिससे कि महर्षि वाल्मीकि और राम के चरित्र को कलुषित करने का प्रयास लोगों ने किया है, क्योंकि इतना उत्तम चरित्र विश्व के अंदर कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तर जो कांड है वो मोस्टली प्रक्षिप्त भी है और बाद में भी लिखा गया। 6 कांड में रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो ये जो रामायण है, जब मैं रामायण की बात करता हूं तो संस्कृत की उत्पत्ति होती है, जो लौकिक संस्कृत का जन्म मिलता है, उससे जो पूरी जो आपकी सभ्यता है, जीवन मूल्य है, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब पर प्रभाव वाल्मीकि रामायण से हमें मिलता है। भारतीय जीवन, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आदर्श, चरित्र, दर्शन, शासन, मानवता, भारतीय ज्ञान पद्धति, मनोवृत्ति, गौरव, स्वाभिमान और जो आज नेशनलिज्म की जो भाव है, राष्ट्रीय जो भाव है, आज पूरे देश में राष्ट्रीयता की जो भावना समाप्त होती जा रही है, वो भी रामायण में मिलती है। राम कहते हैं लक्ष्मण को, जब अयोध्या लंका को जीत लेते हैं और लक्ष्मण लगता है कि भी हम लंका में भी राज्य कर सकते हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य है, अयोध्या से भी समृद्ध है। तो उस समय राम लक्ष्मण को कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहते हैं लक्ष्मण, ये सोने की लंका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि उसका जो स्थान है स्वर्ग से भी बड़ा होता है। तो ये भाव जो आधुनिक युग में जिसकी आवश्यकता है, गीता से भी बड़ा यदि कोई काव्य है, देखिए गीता तो आपको एक उपदेश देता है, दार्शनिक उपदेश देता है, परंतु रामायण उस दर्शन को जीने की पद्धति में ढाल देता है, ऐसा रामायण है। और दूसरा जो महान काव्य है, मैंने रामायण का भी अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है। दूसरा एक विशिष्ट ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो प्रसूत है वह है योग वासिष्ठ, जैसा कि प्रोफेसर कौशल्या ने उसका जिक्र किया। तो योग वासिष्ठ है वो भी एक महनीय ग्रंथ है, 30,000 उसमें श्लोक हैं। और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति क्या है, 4 चीजें भारतीय संस्कृति बताती, मैं जल्दी समाप्त करूंगा क्योंकि समय समाप्ति की ओर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, ये भारतीय संस्कृति बताती है। धर्म क्या है, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया जाए, मानव नैतिक मूल्य, जो जीवन मूल्य है, मानवीय मूल्य है, उनको ग्रहण करे, मोरल एथिकल वैल्यू। और क्या है व्यक्ति का कर्तव्य, क्या है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। जो भारतीय संस्कृति है वो कर्तव्य प्रधान संस्कृति है, वो अधिकार की बात नहीं करती। कहता अधिकार तो स्वयं आ जाएगा, आप अपने कर्तव्य का कार्य कीजिए। और आधुनिक संस्कृति अधिकार प्रधान है, सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, सब स्ट्राइक करते, मेरे ये अधिकार है, मेरे ये अधिकार है। वो कहता नहीं, अधिकारों की आवश्यकता नहीं, आप अपना कर्तव्य करते जाएं, अधिकार तो स्वयं आपको प्राप्त होंगे, सफलता स्वयं आपके पास आएगी। जो है जब धर्म की प्राप्ति होगी तो ये सब व्यक्ति प्राप्त करेगा। एक मनुष्य अच्छा संस्कार प्राप्त करके, देखिए यहाँ पर कहा गया है जन्म ना जायते शूद्र संस्कार, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र अनपढ़ उत्पन्न होता है, परंतु जब उसको शिक्षा का संस्कार मिलता है गुरु के अर्थात जिसका जन्म 2 बार होता है, एक तो व्यक्ति माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और दूसरा पिता के गर्भ से उत्पन्न होता है। माता के गर्भ में शिशु 9 महीने रहता है, परंतु पिता के गर्भ में, आचार्य के गर्भ में, अंतेवासी उसको बोलते हैं, कि आचार्य के गर्भ में निवास करता है वह विद्यार्थी
वह तो वर्षों तक निवास करता है और तब वह द्विज बन के बाहर आता, अच्छे संस्कार लेकर के आता है, उसको धर्म कहा है। अर्थ जो जीवन चलाने के लिए, सांसारिक जीवन चलाने के लिए जो साधनों की आवश्यकता है वो अर्थ है। काम मनुष्य की जो इच्छाएं हैं सांसारिक, उनकी पूर्ति धर्म के आधार पर, और फिर मोक्ष। और कहता है जो योग वासिष्ठ है ना, उसका दूसरा नाम है मोक्षोपाय, कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। 30,000 श्लोकों में इतना बड़ा बृहत्काय ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, जिसको वेदांत का अद्भुत ग्रंथ कहा जाता है, जिसको बड़े बड़े दार्शनिक समझ नहीं पाते हैं, उस ग्रंथ की रचना की। और उसका जो पहला अध्याय है वो वैराग्य प्रकरण है। महर्षि वशिष्ठ और राम का संवाद है। राम को इस पूरे संसार से जब वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, संसार की तुच्छता उन्हें नजर आती है, तो राम विरक्त हो जाते हैं। तो वशिष्ठ उसको उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति, साधारण व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहले उसमें वैराग्य का भाव उत्पन्न होगा, ये बताना चाहते हैं। दूसरा कहता है मुमुक्षु, मुमुक्षु प्रकरण है। मुमुक्षु का अर्थ है जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, जो देवत्व प्राप्त करना चाहता है, उसका व्यवहार कैसा हो, उसका आचरण कैसा हो, वो कैसे बोले, कैसे बातचीत करे, क्या ज्ञान प्राप्त करे, क्या साधना करे, इसको मुमुक्षु प्रकरण में स्पष्ट किया गया है। तीसरा है उत्पत्ति प्रकरण। उसमें बताया है कि हर व्यक्ति प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनके संस्कारों के आधार पर किस प्रकार से मनुष्य, पशु, पक्षी, त्रियक सब योनियों में, वृक्षों में भी मनुष्य जन्म लेते हैं। तो पूरा साहित्य बता दिया। यदि आप इस उत्पत्ति प्रकरण को समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। मैं पशु नहीं बन सकता, मैं कीट पतंग नहीं बन सकता, अरे मुझे तो मनुष्य बनना है। तो पूरी ये जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, इस उत्पत्ति प्रकरण में वहां समझाया है। और फिर अगला प्रकरण है, उसको बोलते हैं उपशमन स्थिति प्रकरण। कहता है जो प्राणी उत्पन्न हो जाते हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। अगर वो उसी स्थिति में रहेंगे तो वो तो उस नरक का अर्थ है निम्न, मनुष्य से जो नीचे की योनियां है वो नरक को प्राप्त हो, उन निम्न योनियों में चले जाएंगे। यदि मनुष्य अच्छी साधना करता है तो या तो वो अपना स्टेटस को बनाएगा, मनुष्य बना रहेगा, या देवत्व की ओर जाएगा। तो वो स्वर्ग, उस देवत्व को स्वर्ग कहा है। तो कैसे डिविनिटी प्राप्त हो, ये पूरा योग वासिष्ठ में बताया है। तो वो स्थिति प्रकरण है। और उसके बाद उपशम प्रकरण है। जब उस स्थिति के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो जिसको स्थिर धी कहा है गीता में, कि बुद्धि शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, मन इंद्रियों की तरफ नहीं दौड़ता है, मन बाह्य विषयों में, इस बाह्य जगत में नहीं दौड़ता है, और मन समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, जो मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चिदाकाश हूं, मैं चित रूप हूं, शुद्ध चैतन्य हूं। मनुष्य को समझ में आने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये उसका जो भ्रम है ये दूर हो जाता है। मैं मन भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। ये बात जब समझ में आ जाती है तो जो योगी है वो अंतर्मुखी हो जाता है, और उसको उपशम प्रकरण में शांत भाव कैसे स्थिर हो जाता है। क्योंकि देखिए मन जो है आपकी दुकान में, जैसे किसी की दुकान में जितना काम होगा, किसी व्यापारी की दुकान है उसमें जितना सामान होगा उतनी दुकान व्यस्त रहेगी, लोग आए जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपके मन में जितने बाह्य जगत के संस्कार होंगे, आपका मन तो व्यस्त हो जाएगा ना, भागता रहेगा दुनिया में, संचल रहेगा। और जब बाह्य जगत के संस्कार ही आपने समाप्त कर दिए तो मन, जिसकी दुकान में कोई है ही नहीं चीज, वो तो आराम से बैठा रहेगा, कोई ग्राहक भी नहीं आने वाला। तो मन शांत हो जाता है बाह्य जगत में, और फिर क्या होगा, अंतर्मुखी होने लगता है। तो ये सारा उसमें सिद्धांत बताया। और अंत में वैराग्य प्रकरण है ना, निर्वाण प्रकरण है, कि किस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता। मोक्ष का अर्थ बिल्कुल जन्म से छुटकारा नहीं, दो प्रकार का मुक्ति है वहां। आपका विश्वविद्यालय भी मुक्त विश्वविद्यालय है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर किस प्रकार की मुक्ति है, परंतु योग वासिष्ठ की मुक्ति मैं बता देता हूँ। एक है जीवन मुक्ति, जीवन जीता रहता है योगी, परंतु बाह्य जगत में संलिप्त नहीं होता है, उसमें उसका अपना अहम भाव बना रहता है, उसके अपने अहंकार का संस्कार बना रहता है। जब तक व्यक्ति में उसका अहंकार का संस्कार बना रहता है, वो मनुष्य जीवन प्राप्त करता रहेगा हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक,
वो ऋषि तुल्य जीवन जीता रहेगा और पूरे दुनिया को मार्गदर्शन देता है। उसी योग वासिष्ठ में लिखा है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मैं तो युग युगों में पैदा होता रहा, हर व्यक्ति जो बड़ा योगी है, जैसे कृष्ण भी योगी है, राम भी योगी। देखिए भगवान और प्रभु ईश्वर में बड़ा अंतर है। भगवान कोई भी माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भगवान हो सकता है, परंतु वो परमेश्वर या ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, और उधर वाल्मीकि भी भगवान है। और भगवान की परिभाषा भी दी है, 6 चीजों को भग कहा गया है। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव क्षण नाम भग इति ऋणा। कहता है ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रिय, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें भग कहलाती है। और जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीजें होती है उसको भगवान कहा जाता है। तो वो कहता है, वाल्मीकि उस इसमें निर्वाण प्रकरण में बताया है कि व्यक्ति भगवान की तरह पैदा होता रहेगा। आदि शंकर भी कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी हैं वो कुछ समय के बाद पुनः उत्पन्न होते रहते, क्योंकि उन्होंने उनमें जो अहम का संस्कार है कि मैं हूं, इस बात को उन्होंने समाप्त नहीं किया। बाह्य जगत के संस्कार तो समाप्त कर दिए, इसलिए वो बाह्य जगत में लिप्त नहीं होगा, एक योगी के रूप में पैदा होता रहेगा। परंतु जिस समय योगी अहम के संस्कार को भी समाप्त कर देता है तो उसका जो आत्मन है, उसका जो आत्मा है, उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। तो पूरी भारतीय संस्कृति की व्याख्या अगर कहीं प्राप्त होती है और कोई कर सकता है तो वो महर्षि वाल्मीकि कर सकते हैं। और एक आपको एक और बात बता दूं, महर्षि वाल्मीकि जब रामायण उन्होंने लिखी वो कभी राम से मिले नहीं, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी योगिक दृष्टि से सब वहीं पर बैठ करके, अपने आश्रम में बैठ करके ही सब देख रहे थे, और उसके आधार पर उन्होंने उस सत्य का कथन किया। और दूसरे जैसे कि बताया प्रोफेसर कौशल्या ने कहा कि तुलसी ने सीता का ये वर्णन किया। देखिए तुलसी जो रामायण है वो एक भक्ति रामायण है, एक भक्त भगवान का काव्य लिख रहा है। वो उसमें उसको जो अच्छा लगता है, भक्त का जो भाव है, जैसे सूरदास कृष्ण की लीला गा रहे हैं, उसमें साहित्य नहीं है, आपको एक भक्त का काव्य उसमें समझना चाहिए। परंतु जो वाल्मीकि रामायण है वहां इतिहास भी है, और उस वाल्मीकि रामायण में संस्कृति भी, ये सामान्य तुलसी जैसा कोई साहित्यकार, कोई कवि ये कार्य नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय संस्कृति में एक परंपरा है, कहता है आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आर्ष ग्रंथ का मतलब है ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं। एक भक्त ऋषि नहीं हो सकता है, क्रांत दृष्टा जो ऋषि हैं, जिन्होंने वेदों के मंत्रों को देखा और लिखा, उन्हीं को ऋषि कहा। ऋषि दर्शना कहता साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूव। व्यास लिखते हैं, बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं, कहता है इस विश्व के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने धर्म का साक्षात कर दिया। और धर्म का साक्षात कोई रिलीजन का नहीं, पूरे ज्ञान का, नैतिक मूल्यों का। और उसी धर्म को वेदो अखिलो धर्म मूलम, ये जो पूरा जो धर्म है, जो ज्ञान विज्ञान का जो स्रोत है वह वेद है। इसलिए जो वैदिक विज्ञान है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो आधुनिक ज्ञान परंपरा से कहीं बहुत एडवांस है, कहीं बहुत आगे है। उसको तो इसमें इतने व्याख्यान में नहीं समझाया जा सकता, उस पर अलग चर्चा की जा सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके विश्वविद्यालय के जो कुशल नेतृत्व रखने वाले प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी जो कुशल निर्देशिका हैं, जो कि अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, परंतु संस्कृत के कार्यों को इतना अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रही हैं, आपको निर्देशन दे रही हैं, आपका मार्गदर्शन दे रही हैं, मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूँ। और जो संस्कृत विभाग अभी जो नया पल्लवित हो रहा है, जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि बहुत छोटी आयु है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो यंग व्यक्ति होता है वही दौड़ सकता है, वृद्धावस्था में इतनी दौड़ नहीं हो सकती है। तो जितना जो यंग जनरेशन है वही लंबी छलांग लगा सकते हैं। तो यही लोग इसको सब कार्यक्रम को
ये जो नेतृत्व मिल रहा है प्रोफेसर कौशल पवार का, ये जो संस्कृत विभाग है, इसी के नेतृत्व में ये लंबी छलांग लगाएंगे। ये अवश्य ही ये जो मुक्त विश्वविद्यालय है, क्योंकि आप तो किसी बंधन में नहीं, आपका विश्वविद्यालय तो मुक्त है, तो जो मुक्त होता है वो सबसे आगे निकल जाता है। तो आप अवश्य ही संस्कृत में, भारतीय ज्ञान परंपरा में आप इस देश में एक विशिष्ट योगदान देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। और डॉक्टर पुष्पा जी जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, मैं उनका भी अत्यंत आभारी हूं। और यहाँ पर जो अन्य प्रोफेसर, जो अन्य विद्वान जुटे, मैं सबका, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी, आपके उद्बोधन से हम अत्यंत ही लाभान्वित हुए। हमने रामायण को पढ़ा है, जितना पढ़ सके, सुना है जितना सुना है अपने बड़े बूढ़ों से, और जितना अध्ययन किया उसके आधार पर आज ऐसा लगता है आपका ये वक्तव्य सुनकर जितना मैं प्रभावित हुई हूँ, मुझे लगता है शायद सभी हुए होंगे। आपने रामायण को एक अनोखे तरीके से हमारे समक्ष रखा, सभी बिंदुओं को स्पर्श किया। कोई भी बिंदु शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आपने स्पर्श नहीं किया, चाहे तो उनके जीवन मूल्य हो, उनके मानवीय मूल्य हो, उनके जो जीवन के जो चरित्र आपने बताया कि विविध प्रकार के चरित्र हैं, जीवन हमें मार्ग निर्देशित करते हैं, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए, सत और असत का विवेक जागृत करते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, इसके विषय में भी आपने बहुत अच्छा अपना हमको ज्ञान दिया। और यह बताया कि संसार का जो प्राचीनतम कवि हैं, इनकी रचना रामायण कितने सारे महत्वपूर्ण तत्वों से भरी हुई है, जो हमारे लिए अत्यंत ही श्रद्धा का विषय है। आपके ज्ञान से हम बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए। आपको एक बार पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। अब धन्यवाद के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सहयोगी डॉक्टर देवेश मिश्र जी को बुलाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने जो अभिवादन नहीं किया, प्रोफेसर हमारे जो प्रो वीसी हैं सत्यकाम सर, उनका भी मैं अभिवादन करती हूँ। अब तो वैसे ये समाप्ति की ओर है, और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का मैंने अभी देखा कि सब लोग जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जो और उनका अभिवादन करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। अब इस कार्यक्रम को अंत तक लाने के लिए जो औपचारिक धन्यवाद देने की प्रक्रिया है, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सहयोगी संस्कृत विभाग में डॉक्टर देवेश मिश्र जी को, कि वो आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करें। प्रोफेसर देवेश मिश्र जी। हरि ओम। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है देवेश जी। सुविशालम निजम देशम विशालाम निज संस्कृतिम विशालम निज साहित्यम भूयो भूयो नमाम्यहम् कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। आज के इस आयोजन के अध्यक्षता कर रहे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर राव जी, जिनका नाम लेने में संकोच का अनुभव होता है, साथ ही इस मंच से जुड़े हुए सभी समकुलपति, आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी एवं अन्य, तथा हिंदी विषय के प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर प्रमोद जी, और हमारी मानविकी विद्यापीठ की निदेशिका प्रोफेसर मालती माथुर महोदया जी, इस आयोजन की जो सूत्रधार हैं हमारी नवागत आचार्य प्रोफेसर कौशल पवार जी, हमारे संस्कृत विषय के अन्य सभी साथी और संचालिका डॉक्टर पुष्पा जी, इस कार्यक्रम से जुड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी आदरणीय विशिष्ट जन। मैं आद्योपांत इस व्याख्यान को सुना हूं, यद्यपि मैं बाहर हूं और ऑनलाइन कार्यक्रम है, फिर भी जुड़ा हुआ हूं।
आज ये हर्ष का विषय है। हमारे कुलपति जी प्रारंभिक स्थिति में ही हम लोगों का जो मार्गदर्शन कर रहे थे, निश्चित रूप से उनकी संतुष्टि ही हम लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। हम उनकी प्रेरणा से कार्य करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह रास्ता कल्याणकारी होगा। और हम भविष्य में भी आशा करते रहेंगे कि वे हमारे कुलपति न होते हुए भी कभी न कभी हमें इस प्रकार की प्रेरणा अवश्य देते रहेंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के अभिभावक और भारतीय विद्या प्रेमी कुलपति शीघ्रता से नहीं प्राप्त होते, संयोगवश ही प्राप्त होते हैं। और हमारी नवागत आचार्य जिन्होंने इसका सूत्रपात किया कि वाल्मीकि जयंती पर यह कार्यक्रम होना चाहिए, इन्होंने मुझसे भी कहा था, हमने सहर्ष सहमति दी और कार्यक्रम आज हुआ। यह दिन आया कि हम सभी लोग यह व्याख्यान सुने। इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जी हैं आचार्य जी, उनकी मधुर वाणी हम उसी प्रकार सुन रहे थे जैसे मधुरता का आभास वाल्मीकि को पढ़ने पर होता है। क्योंकि एक ही कवि है जिसको मधुर 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 कहा जाता है, उसका नाम वाल्मीकि है। शब्दावली का चयन केवल वाल्मीकि जानते हैं। आदि कवि हैं, आर्ष हैं और साक्षात्कृत धर्माण हैं। तभी हमारे वक्ता ने कहा, आद्योपांत आपने वाल्मीकि के मंतव्य को विस्तृत किंतु संक्षिप्त रूप में सबके समक्ष रख दिया, जिसके लिए हम धन्यवाद स्वरूप आपके चरणों में एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि वेदव्यास जी के 5 लाख श्लोक हल्के पड़ जाते हैं केवल वाल्मीकि के एक ही श्लोक पर। यम तु रामम न पश्येत यश्च रामो न पश्यति तो निंदितः स भवेत लोके स्वात्माप्येनम विगर्भ। जो राम के विषय में नहीं जानता, राम के चरित्र को नहीं निहारता और जिसे राम नहीं जानते और जिसे राम नहीं देख पाते, वह व्यक्ति इस संसार में जन्म लेने के बाद निंदित रह जाता है, कभी प्रशंसनीय हो ही नहीं सकता। और इसी कॉन्सेप्ट में आपने, इसी संकल्पना में आपने अपने व्याख्यान को पुरुषार्थ से लेकर के, नैतिक मूल्यों से लेकर के हमें मोक्ष तक, योग वासिष्ठ के प्रणयन तक दर्शन कराया। इतने कम समय में इतना बड़ा व्याख्यान और सारगर्भित व्याख्यान दिया, इसके लिए हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के समस्त परिवार की ओर से, मानविकी विद्यापीठ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करते हैं। और माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन किए जाने की सतत प्रेरणा और सहज ही अनुमति देते हैं और स्वयं उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। हम आशा करेंगे कि उनके साथ सभी समकुलपति और हमारे अग्रज आचार्य जुड़कर हमें इसी प्रकार भविष्य में भी प्रेरणा और आशीर्वाद देते रहेंगे। हमारी निदेशिका जो उदार हृदया है और बिल्कुल दुर्गा सप्तशती में उल्लिखित जो दुर्गा का चरित्र है कि चित्त में कृपा और समर में निष्ठुरता धारण करती हैं, उसी प्रकार आपके चित्त में कृपा रहती है। आप किसी भी कार्य को आगे बढ़ करके हाथ में ले लेती हैं, सूत्रपात हम लोग करते हैं और संभाल लेती हैं आप, इसलिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। और इस आयोजन का चिंतन करने के लिए, जो सूत्रपात करने के लिए हमारी नवागत आचार्य जो प्रोफेसर कौशल कुमार जी हैं, उनको विशेष रूप से हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आज एक ऐसे आचार्य के द्वारा आपने वाल्मीकि कृत रामायण की के जो तथ्यपरक हमारे बिंदुएं हैं, जो मान बिंदुएं हैं, जो जीवन की बिंदुएं हैं, उनका श्रवण करवाया। इसके लिए आप भी साधुवाद की पात्र हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। साथ ही उत्कृष्ट संचालन के लिए डॉक्टर पुष्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्कृत विषय विभाग सहित मानविकी विद्यापीठ के समस्त सदस्यों के साथ साथ इग्नू के जितने हमारे अग्रज प्रोफेसर और भाई बंधु जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और जो श्रवण किए हैं, अपनी सहभागिता प्रदर्शित किए हैं, उनके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं। और माननीय कुलपति जी को अंत में प्रणाम करते हुए, साधुवाद देते हुए, भविष्य में मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
प्रणाम सर। मिश्र जी, धन्यवाद आपका भी। जी धन्यवाद डॉक्टर देवेश कुमार मिश्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा कार्यक्रम